जय हिंद दोस्तों, मैं साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने के लिए उससे पहले जो जो इम्पोर्टेंट पद है और जो चीज़ हमको जरूरत है वो चलिए हम लोग सीखते हैं। पहले हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद कहते किसको है। डी मतलब होता है 2 और घात मतलब घात होबे करता है। क्या वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग जान गए द्विघात किसे कहते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद किस रूप में लिखा जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला मतलब इस रूप में लिखा जाएगा जहां ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इस फॉर्म में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, जहां ए बी तथा सी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय का परिवार हो, जैसे रूट में या कहीं भी, मतलब ए बी और सी किसी इस जगह पे ए बी सी के जगह पे हम पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं, रूट में भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका क्या हो गया? फॉर्मेट हो गया। अब देखिएगा कि देखिए गुना में है, इस जगह जो गुना में है, ठीक है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर के गुना में है, बी एक्स स्क्वायर पी के एक्स के बी गुना में है, और ये क्या है? ऐसे ही है। अब देखिएगा इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? ए है, तो ए हो गई। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ? ए। अब एक्स का गुणांक क्या होगा? एक्स का गुणांक क्या होगा? एक्स में गुणा में क्या है? बी। बी हो गया। अचर पद कौन है? सी। ठीक है, ये क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद है। और चर पद कौन है? अभी बाकी चर पद है। ऐसे चर अचर हम लोग सीखे थे। किसे कहते हैं? ए से जेड तक जितना एबीसीडी होता है उसे चर कहते हैं, और अचर गिनती की संख्या को 1 2 3 4 जितना होगा उसको अचर कहते हैं। यहाँ तक देख लिए द्विघात बहुपद के बारे में तो जान गए। अब देखिए द्विघात बहुपद लिखेंगे कैसे। तो आपका जो फॉर्मेट है क्या कर रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। तो ए बी सी की जगह पर कुछ भी रख दीजिए। हम ए बराबर 2 रख लेते हैं, बी बराबर 3 और सी बराबर 4 रख लेते हैं। ए बराबर 2 तो 2x स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 3 तो 3x और सी की जगह पर 4 तो 4, तो 2x स्क्वायर क्या हो गया? ये बहुपद हो गया। अगर हम चाहें तो ए बराबर 2, बी बराबर -1 और सी बराबर -4 रखते हैं। इसके जगह पर रख देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस बी का -x -4। अब देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा तो x होगा, प्लस माइनस माइनस तो 4 होगा। देखिएगा प्लस और माइनस दोनों अगर जोड़िए चाहे घटाइए चाहे गुना करिए, क्या होता है? माइनस ही होता है। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस साइन माइनस रहेगा लेकिन क्या होगा? जुटेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि जो ऑपोजिट साइड रहेगा प्लस माइनस रहेगा वो माइनस होगा। सेम देखिए माइनस माइनस क्या होगा? माइनस साइन रहेगा लेकिन वो जुड़ जाएगा। जैसे -3 -2, ये माइनस साइन माइनस रहेगा लेकिन इसको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 तो -5। ऐसी इसी प्रकार के, मतलब साइन अगर सेम रहे, माइनस माइनस रहेगा तो जुटेगा, लेकिन साइन माइनस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो उसको जोड़ देंगे, माइनस प्लस रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब अभी हम लोग जाने कि बहुपद का फॉर्मेट क्या है, कि बहुपद कैसे हम लोग लिखते हैं, और इस बहुपद में ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है, और इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, बी एक्स का गुणांक बी है, और ये क्या है? सी अचर पद है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
चलिए अगला है मेरा कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का विधि। ठीक है, मतलब द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, जिसके जितने घात होते हैं, जैसे द्विघात के 2 घात तो 2 शून्य के निकलेगा, त्रिघात के 3 घात तो 3 शून्य के निकलेगा। अब तो पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि शून्य किसे कहते हैं। वैसी संख्या या वैसा संख्या या नंबर जो उस बहुपद में रखने पर मान क्या कर दे, 0 कर दे, उसे शून्य के बराबर कर दे, उसे क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। चलिए देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इसके रूप में क्या रहेगा आपका, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। इसका शून्यक निकालने का अधिनियम क्या है, ऊपर ले जाने, इसको बोलेंगे प्रथम पद। पहला पद बोल दीजिए, पहला है तो पहला पद बोल सकते हैं, इसको दूसरा पद भी कह सकते हैं, इसको तीसरा पद। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला नियम, पहला सबसे पहले क्या करना रहता है, सबसे पहले पहला पद कौन है, ax² तथा तीसरा पद c को गुना करते हैं। अब गुना करेंगे तो क्या आएगा, ax² और c को गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, क्या कि इसमें नंबर नहीं है, तो गुना करेंगे तो इतना आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, कह रहा है कि पहला पद bx² प्लस ax² प्लस bx प्लस c जो है द्विघात है, इसमें पहला पद इसको मान लीजिए, इसको दूसरा पद, इसका तीसरा पद। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। कितना हो गया, अब देखिए इसको गुना करते हैं। अब देखिए दूसरा पद bx को 2 ऐसी संख्या में बांटते हैं जिसको गुना करने पर क्या, bx जो है, bx जो संख्या रहेगा बिचला वाला, इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 भाग में। जैसे 7 है, 7 को कितने भाग में, 5 प्लस 2 जोड़ दो, 10 है तो 10 को गुना में जोड़ना है तो 5 गुने 2 जोड़ दो, ऐसे गुना कर देंगे। तो इसको ऐसे भाग में तोड़िए कि इसको गुना करने पर कितना है, इसके बराबर है, bx को है, bx को ऐसे 2 भाग में गुना करने पर क्या है, bx आ जाए, गुना करने पर इसके बराबर है, ax² गुने c के बराबर हो, तथा जोड़ने या घटाने पर क्या, तथा जोड़ने या घटाने पर bx के दूसरा पद bx को 2 ऐसी संख्या में बांटते हैं जिसको गुना करने पर इतने के बराबर तथा जोड़ने या घटाने पर bx आ जाए। फिर से देखिए, कारक दूसरा पद bx जो है, इसको 2 भागों में तोड़िए, 2 भागों में ऐसा तोड़िएगा, उसको गुना करें तो कितना है, ax² गुने c के बराबर है। अब जोड़ या घटाए तो bx के बराबर ही है, मतलब इसको bx बराबर इसे 2 भागों में तोड़िए, इसको जोड़, जो 2 संख्या हमको मिलेगा इसको जोड़े या घटाएंगे तो यही आ जाए, गुना करेंगे तो ये आ जाए। ठीक है, तीसरा देखिए, बांटे हुए संख्या को bx के जगह पर रखकर अब हम आगे हल करेंगे। देखिए यही नियम है, 3 नियम है। फिर से देखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का विधि जो है या नियम जो है 1 2 3 है, 3 स्टेप में करना है, बाकी हल करना। सबसे पहले क्या करिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है। सबसे पहले क्या करा कि पहला पद और तीसरा पद को गुना कर दीजिए और जितना आएगा उतना लिख दीजिए। ठीक है, अब बिचला पद है, बिचला पद को 2 ऐसी भागों में बांटिए जो गुना करने पर इतना आ जाए, कितना आ जाए,
इतना आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर यही वाला आ जाए, ठीक है। तो अब दो को निकाल लेंगे, कौन? दो संख्या, ऐसी संख्या जो आगे हम लोग क्वेश्चन में बताएंगे। दो संख्या जो गुना करने पर इतना गुने इतना के बराबर, मतलब इतना बराबर है, जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए। और उस संख्या को क्या करेंगे, जो संख्या हम लोग तोड़ेंगे उसको bx के जगह पर रख देंगे, और रखने के बाद आगे सॉल्यूशन कर लेंगे, और आगे सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। अब लोग द्विघात बहुपद का निकालने का नियम सीख लिए हैं, अब उसी को नियम को फॉलो करते हैं, शून्य के निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या कर, द्विघात बहुत एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है? शून्य के निकालना है, तो इसको पहले शून्य के बराबर कर देते हैं, कर दिए। अब कह रहा है इसमें पहला पद ही है, दूसरा पद ही है, तीसरा पद ही है। नियम में क्या सीखे थे कि पहला पद और तीसरा पद को गुना कर दीजिए, तो यहाँ गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर गुने 10 कितना आएगा? 10x स्क्वायर। अब दूसरा पद 7x, क्या करें? दूसरा पद को क्या करिए, आप दूसरा पद को दो भागों में तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 7x है, इसको दो 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7x, तो जोड़ दिए तो इतना आ गया। अब इसको गुना करिए, इतना बराबर आना चाहिए 5x गुने 2x, तो 5 गुना 10 x स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैसे हुआ है, एक्स गुने एक्स, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि यदि बेस सेम रहे, ये नीचे वाला सेम रहे, तो पावर इसका एक्स होता है, इसका भी, तो दोनों का पावर का ये बेस सेम रहेगा, तो ये दोनों के बदले में एक लिखेगा, इसको जोड़ देंगे, एक अब 2, इसलिए एक्स स्क्वायर हुआ, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो तोड़े हैं, ठीक है, इसको जोड़ने या घटाना इतना आया है, अब इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख दिए। अब देखिएगा कि अब जोड़ा धुरा दिए, चार, ये 3 गो था, अब 4 गो हो गया, तो ये एक से दोस्ती कर लेगा, ये एक से दोस्ती कर लेगा, ये इसके साथ उल्लू करने लगा, ये इसके साथ उल्लू करने लगा, मतलब ये एक दोस्त हो गया, ये एक दोस्त हो गया। अब दोनों में कॉमन मिल रहा है का, इसमें x है, एक में 2 गो, तो एगो ले लीजिए, 2 गो x में से एगो लिए तो एगो बचा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्स गुने एक्स को हम एगो निकाल दिए, कितना बचा? एगो बचा ना, ठीक है। अब 5x में से 5x में से x निकाल दिए तो क्या बचा? 5। यहाँ 2x प्लस 10 है, तो यहाँ देखिए क्या निकल रहा है, इसमें x है तो इसमें नहीं है, तो इसमें 2 निकालिए, क्या ये प्लस का प्लस 2। अब देखिए 2x में से 2x में से 2 निकाले तो क्या बचा? x। अब 10 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 5, क्या है। अब देखिएगा ये निकालिए, अगर निकालने में गलती हुआ होगा तो हम चेक कैसे करेंगे, इसको इससे गुना कर पर ही होना चाहिए, इसको इससे गुना करेंगे तो ये, तो एक्स को 1 से गुना करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 से गुना करेंगे तो 5x, आप प्लस 2x को गुना करेंगे, आप 2 को 5 से गुना करेंगे तो ये, तो 2 5 10, यानी कि सही है मेरा, मिला लिया। अब देखिएगा इसको कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 इतना के बराबर हो गया। ध्यान से देखिए इसको, अब देखिए क्या किया, इसमें में से कॉमन ले लिया, नहीं समझ में आ रहा है, इसको ई आई 2 गो है तो इसको कॉमन निकाल लीजिएगा, तो एक्स प्लस ही इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर उस प्रकार नहीं हो रहा है तो ऐसा करिए, ये दोनों के बदला में एगो यहाँ लिख दीजिए, क्या करिए, दोनों के बदला में यहाँ एक लिख दीजिए, और एक्स और प्लस 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा और जानने का तरीका क्या है कि ए और ए अगर सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ जो अंतर वाला सेम रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है। अगर ये और ये अगर सेम नहीं आया, डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब आप गलत ले रहे हैं। अब x प्लस 5 इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर 0, तो इतना बराबर 0 कर देते हैं, फिर x प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं, कर दिए। तो अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में उधर 0 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि शून्य जो होगा आपका, शून्य कहता हूँ -5 और -2, ये क्या हो गया आपका इस द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य क्या हुआ -5 और -2 आपका क्या होगा शून्य हो गया। चलिए अगला है मेरा, कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य जो अभी हम निकाले थे, शून्य किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो बहुपद में रखने पर शून्य के बराबर हो जाए, या सभी को शून्य कर दे से शून्य कहते हैं। गुणांक किसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणा का भी हम निकालते हैं, इसी के बीच में क्या करना है संबंध। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुना क्या ए है बी है इसमें, ठीक है, लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद
कर माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, इसको बोलते हैं अल्फा तथा बीटा है। करा कि एक द्विघात बहुपद है, उसका शून्यक एगो अल्फा हो गया, एगो बीटा हो गया। इसका संबंध क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इस शून्यक एगो है, इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा? माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का गुणांक देखिए फिर से क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध। यह मान लिया कि दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। कह रहा है कि शून्यकों का योग, मतलब द्विघात बहुपद के दो शून्यक हम निकालेंगे, एगो और दूगो निकालेंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे क्या ए प्लस बी, अगर ए पहला शून्यक दूसरा शून्यक अगर जोड़ दिए तो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। मतलब इतना बराबर ये अगर आना चाहिए, दोनों शून्यक का और इसका बराबर आना, ये क्या है? माइनस बी बाई ए। तो ये बी और ये है, ये क्या है? बी और ए है। इसी को क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कौन है? बी। ठीक है, माइनस में रहा था, माइनस बी बाई ए। मतलब जब दो शून्यक निकालेंगे, क्या किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक निकालेंगे तो उसका जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए के क्या आएगा? बराबर आएगा। यानी कि इसका दो शून्यक निकालेंगे, माइनस बी बाई ए के क्या है? गुणांक के क्या आएगा? बराबर आएगा। तो क्या होगा? द्विघात बहुपद सही होगा। एक कंडीशन, एक और कंडीशन, शून्यकों का गुणनफल, मतलब दो शून्यक अल्फा तथा बीटा को गुना करेंगे तो सी बटा में ए, मतलब बी बटा में जोड़ेंगे तो बी बटा में ए, क्या बी बटा में ए, और गुना करेंगे तो सी बटा में ए के बराबर आना चाहिए। तब अगर बराबर आ जाता है तब आपका समझिए कि द्विघात बहुपद का जो आप निकाले हैं शून्यक, वो शून्यक आपका सही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीख गए, ये सिद्ध करना सीख गए। इससे क्या होगा? इसी फॉर्मूला से हम लोग शून्यकों से द्विघात बहुपद हम निकाल सकते हैं। क्या है कि हमको दो शून्यकों का योग दिया हुआ रहेगा, तो क्या ये किसको दर्शाता है? दो शून्यकों का योग अगर करेंगे तो माइनस बी बाई ए, मतलब एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक को दर्शाता है। ये गुणांक किसका होता है? ये बहुपद में होता है। ठीक है, अगला क्या है? शून्यकों का गुणनफल, मतलब शून्यक जो निकालेंगे दोनों को गुना करेंगे और सी बाई ए के उसका क्या होता है? बराबर आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 से इसको बनाने से पहले जितने सारे नियम थे उसको बता दिया गया है। इसको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दो बार में भी देखिएगा, दूसरा का बाद भी वीडियो देखिएगा कि नया चैप्टर है तो आपको एक बार में हो सकता है समझ ना आए। अब चलिए एक्सरसाइज को, जो नियम हम इससे पहले पढ़े हैं उसी के नियम के आधार पर आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए। क्या जो नीचे दिया हुआ है उसका बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। मतलब इससे पहले जो हम नियम बताए थे उसी को क्या करना है? उसे प्रूव करना है कि हमारा जो शून्यक है उस द्विघात बहुपद का शून्यक जो है वो सटीक है, सही है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे। कर दिए। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? पहला पद और तीसरा पद को गुना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर गुने माइनस 8 क्या हो जाएगा? माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या पिछला पद क्या है? 2x को ऐसा करिए, ऐसा दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 2x है। माइनस 4x को 2x, माइनस 4x प्लस 2x करेंगे और इसमें से जोड़े घटाएंगे, माइनस में से 2x घटाएंगे तो माइनस 2x बचेगा। इसको गुना करने पर जो तोड़े हैं कितना आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। समझ गए? यानी कि पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो जो आया, ठीक है, उतना लिख दीजिए। और बिचला वाला को यहाँ लिखिए और इसको दो भागों में ऐसा तोड़िए कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये वाला आ जाए बीचे वाला, और गुना करें तो ये वाला आ जाए। ठीक है, अब जब बड़ा इतना गुना इतना करने पर ये वाला आ गया तो इतना बराबर हम इतना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 का 8 रहेगा बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए कि एकरा में प्यार हो गया, एकरा से प्यार हो गया। ठीक है, तो जब प्यार हो गया तो ये साथे रहेगा और ये साथे रहेगा।
मतलब शादी हो गया, एक्स स्क्वायर का इससे शादी कर दिया, इसको इससे शादी कर दी, तो ये साथ रहेगा और ये साथ रहेगा। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ये जब साथे हुआ तो एगो लड़का पैदा हो गया इसका, मतलब कहने का मतलब ये इसमें से कॉमन ले लिए। अब x कॉमन लिए तो x माइनस 4 हो गया, x में से 2 को x था, एगो लिए तो एगो से बचा, 4x में से x लिया तो ये एगो बचा। अब देखिए 2x में से 2 लिया तो x बचा, और इसमें से अब 8 में से 2 गुना ले लेंगे तो कितना अच्छा, 2 गुना घटा देंगे मतलब कम कर देंगे तो 4 बचेगा, तब ना 4 दूना 8 होगा। अब देखिएगा, अब इतना करने के बाद इसको देखिए कि सेम आ रहा है कि नहीं आया, तो इसका मतलब आप यहाँ तक जो बनाया वो सही आया। ये अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब गलत हो जाएगा आपका। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 2 को यहाँ लिख देंगे, इसको लिख देंगे और x माइनस 4 लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, कर दिया। अब देखिए इसको एक बार 0 के बराबर भेज देंगे x प्लस 2 को, और फिर x माइनस 4 को 0 के बराबर भेज देंगे, ठीक है। तो x प्लस ये क्या है, x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 2 शून्य कितना हो गया मेरा, x का -2 हो गया और x का 4 हो गया। तो हम माना अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4, ये क्या है, शून्यक है मान लेते हैं। माना कि एगो शून्यक -2 हो गया और बीटा दूसरा -4 हो गया। और गुणांक क्या हो जाएगा इसका, गुणांक देखिए अगर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर लिखते हैं और इसको कंपेरिजन कहते हैं, x² x के बल में कितना है तो 1, तो a बराबर 1 हो गया, b की जगह पर क्या -2, और c की जगह पर क्या -8, c बराबर -8, इतना हो गया। ये 2 शून्यक हो गया, गुणांक हो गया। क्या है क्या कर रहे भाई, ये देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है आगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहता है वो, कहता है कि शून्यकों का योग मतलब होता है जोड़, शून्यकों का जोड़। तो 2 शून्य कौन था, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा के जोड़ दिया, बराबर क्या होता है, दोनों शून्यों के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -b/a आएगा, ठीक है। अब देखिए एक को क्या है -2 आएगा, 4 है, क्या लिखेंगे -2 प्लस 4 माइनस b, अब b कितना है -2 है और ये 1 है, b पहले से माइनस है तो b की जगह पर कितना है -2, तो -2 रख देंगे, और ये कितना है 1 रख दें। अब देखिएगा कि -2 और प्लस 4, ये दोनों में से प्लस माइनस क्या होता है, घटेगा, घटाएंगे, लेकिन जिसका साइन अगर कोई संख्या बड़ा है तो उसी का साइन यहाँ लिखाता है, यहाँ 2 हो जाएगा। ये क्या है कि 4 बड़ा है, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो कटेगा और 2 हो गया, तो 2 बराबर 2 हो गया। ये मतलब ये सही है, अगर सही नहीं रहता इसका शून्य तो इतना बराबर नहीं आता। ये किसका है, मतलब 2 शून्यों का जोड़ करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। आप शून्यों का गुना करते हैं, शून्यों का गुणनफल, क्या अल्फा है या कोई बीटा है, इसका करेंगे तो c/a आएगा, ठीक है। तो अल्फा कितना है -2 और 4, c कितना है -8 और ये कितना है 1। सी कहाँ से लिए हम, इसमें से एक a b c, इसी में से अगर हम यहाँ क्या करते हैं निकाल दिए सहूलियत के लिए, ठीक है। 4 दूनी 8 -4 दूनी क्या है 8, ये क्या हो गया प्रूव्ड कैसे हो गया, देखिए इतना बराबर मतलब 2 शून्यकों का योग जो है -b/a के बराबर आ गया, इसलिए क्या हो गया, इसका जो एक शून्यक है वो सही है, ई बराबर आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा जो है दोनों को गुना किए तो c/a के बराबर आना चाहिए। जब ऐसा आ गया तो क्या हो गया, आपका जो द्विघात बहुपद का शून्यक है वो सही है, ठीक है। एग्जाम में इतना ही आता है आपका, एग्जाम में निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, इतना ही ज्ञात करने के लिए आता है। तो इतना ही ज्ञात करने के लिए आंसर तक यहाँ का था, यही वाला आंसर यहीं तक था। ये सत्यापित करना था, सत्यता करना, प्रूफ करना था, इसलिए हम यहाँ तक किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4s² - 4s + 1। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक निकालना है तो पहले तो शून्य के बराबर कर देंगे, और शून्यक इसका क्या कहता है कि पहले पहला और तीसरा को गुना करिए इसको, तो 4s² × 1 कर दिए तो क्या आया 4s² आया। अब बीचे वाला के लिख दिए,
अब करेंगे इसको दो भागों में तोड़िए कि ताकि जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए, गुना करने पर इतना आ जाए। -2s गुने सॉरी -2s कर दिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, -2s गुने -2s को अगर गुना करेंगे तो माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4 अब s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या जब ये जो है आपका सही है इसलिए इतना की जगह पर हम इतना रख देंगे। तो 4s स्क्वायर -4 4s की जगह पर -2s प्लस 1 बराबर 0 रख दिए। काहेला इतना की जगह पर हम इतना, फिर इसको हम जोड़ेंगे तो इतना आ सकता है, ये भी देख लीजिएगा। तो आ रहा है ना, -2 और -2 को जब जोड़ेंगे तो क्या -4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसका इससे कंसल्ट हो जाता है, इसको इससे कंसल्ट हो जाता है। तो इसमें से कॉमन देखिए, इसमें से एस कॉमन हो रहा है, हाँ। इसमें से 2 कॉमन हो रहा है कहाँ, तो 2s कॉमन लिए तो 2s बचा ही है, यहाँ 1 बचा। फिर -1 कॉमन लिए, क्या -1 क्या ले लिए, क्या कि ई में माइनस है तो 2s ले लिए। अब प्लस माइनस इसमें से 1 लिए तो यहाँ इतना हो गया, माइनस से ले लिए। माइनस जब एक राशि करेंगे गुना करेंगे तो इसे गुना कर -2 हो जाएगा, माइनस माइनस जाके प्लस बन जाएगा। अब देखिए, अब दोनों को किया है तो 2s -1 इसको लिख लेते हैं, इतना अब इतना को, अब फिर इसको लिख लेते हैं, दोनों के बदला में एगो लिख लेते हैं, 2s -1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब इतना को 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर कर देते हैं, 2s -1 बराबर 0 कर देते हैं और 2s -1 बराबर भी 0 कर देते हैं। तो 2s -1 उधर जाएगा तो प्लस में होगा, s बराबर उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 2s उधर इधर माइनस में उधर जाएगा तो 1, और इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में होगा। आपका 2 शून्य का अल्फा 1/2 आया और बीटा भी 1/2 आया। ठीक है, इसको भी हम लोग जांच करके देख लेते हैं कि सही है या नहीं। आपका पहला दूसरा क्वेश्चन जांच करके बताते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं आता है, बाकी क्वेश्चन इतने बनाएंगे। शून्यों का योग, शून्यों का योग कितना है, 1/2 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2। बी कितना है -4, तो माइनस पहले से है, -4 में a कितना है 4 लिख दिए। 2 को भिन्न वाला बनाएंगे, 2 कैल्शियम लेंगे तो भिन्न का जोड़ जैसा, तो इसे भाग देंगे तो 1 + 1 4/4, क्या 1 है 2/2 4/4, इसको काटेंगे तो ये 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। इसका मतलब एक कंडीशन पास हो गया, 1 बराबर 1, यानी कि मतलब ये कुछ सही लग रहा है। अब शून्यों का गुणनफल क्या 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी कितना है -1/4 है, ये कितना है 1 और ये कितना है 4 लिख दिए। अब गुना करिए इसको, इससे 2 दूना 4 बराबर 1/4, यानी कि शून्यों का योग जो है -b/a के बराबर है, और शून्यों का गुणनफल जो है शून्यों का गुणनफल जो है c/a के यहाँ बराबर आ गया, इसलिए क्या है प्रूव्ड हो गया। मतलब 1/2 जो है इसका शून्यक जो है 1/2, ठीक है, इसी द्विघात बहुपद का शून्यक है और ये बराबर आ गया, इसका मतलब सही है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को चलते हैं। अब हम लोग जांच नहीं करेंगे, एग्जाम में सिर्फ कितना आता है शून्य ज्ञात करने के लिए आता है, यहीं तक बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है 6x² -3 7x, इसको पहले ठीक करेंगे, 6x² -7x -3, इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे, पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो 6x² गुने -3 क्या हो जाएगा 18x², बीच क्या -7x, इसको जोड़े या घटाने पर और गुना करने पर इतना आना चाहिए, तो 9x - 2x, तो 9x - 2x बराबर 9 दूना 18x²। देखिएगा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि -7x की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो 6x², इसके जगह पर प्लस 9x - 2x लिख दीजिए, -3 कर दीजिए। अब इसको इससे दोस्ती होगा, इसको इससे दोस्ती होगा, इसमें से कॉमन क्या है 3x, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 है। देखिए 3 नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 3 का पाना पड़ेगा, 3 का 3 3 दूना 6 2 बार में, 3 का 3 3 तरीके 9 3 बार में। अब देखिए इसको क्या कर लें, ये दोनों के बदला में एगो लिख देंगे 2x + 3। अब इसको लिख देते जो बच गया इस ये वाला, मान लीजिए इसको मिटा दीजिए, क्या बचा 3x - 1 या 3x - 1 लिख दीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए। अब दोनों 0 के बराबर थे, एक बार इसको 0 के बराबर करिए, इसको एक बार इसको 0 के बराबर करिए, तो 2x + 3 बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0, तो 2x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में,
x गुना में उधर जाएगा तो भागा में, 3x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x उधर जाएगा तो 1/3, यानी कि शून्य के बराबर कितना है मेरा -3/2 और 1/3। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए एग्जाम में आता है, यही तक बना रहे हैं। सत्यता की जांच आप लोगों को करना होगा, बाकी कर लीजिएगा। चौथा देखिए क्या कह रहा, फोर यू स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिएगा कि इसमें जो 3 पद होता है, इसमें कितना पद था 3 पद, इसमें 2 ही पद है। क्या करेंगे डायरेक्ट, देखिए उसमें 3 पद था तो 4 इसलिए कर रहे थे कॉमन लेने के लिए, इसमें कॉमन निकल रहा है का 4u स्क्वायर प्लस 8u में से 4 निकल रहा है, 4 का 4 4 तो नहीं 8 u, तो u + 2 हो गया। ठीक है, u है 4 नहीं समझना है इसको u। अब देखिए इसको बराबर कर दीजिए, शून्य निकाल रहा था तो 4u के एक बार बराबर कर दीजिए और u + 2 को एक बार बराबर कर दीजिए। तो u इधर क्या है गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, u बराबर 0। कितना होगी इस संख्या को जब 0 में भाग देंगे तो 0 होता है, u प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि शून्य के बराबर क्या आया, एक 0 आया, एक -2 आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पंचवा। टी स्क्वायर -15, ये देखिए पिछला वाला था कि दोनों में कॉमन निकला, तो इसमें से कोई कॉमन निकल नहीं रहा है, तो इससे हमको आइडिया लगाना है कि टी स्क्वायर है माइनस भी है, तो हम एक ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या होता था, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों का गुना हो जाता था। तो इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। पहले शून्य के निकाल, शून्य के बराबर कर देंगे टी स्क्वायर। अब देखिए किसी भी संख्या को रूट करके अगर स्क्वायर कर देते हैं तो वो संख्या उतना ही रह जाता है, यानी कि 2 है, 2 को रूट करिए फिर स्क्वायर करिए, जब इसको स्क्वायर से क्या होगा खत्म हो जाए, स्क्वायर से रूट क्या है खत्म हो जाता है, माने स्क्वायर में और रूट में दुश्मनी है, जहां स्क्वायर रहेगा ठीक है और वही रूट है, रूट का अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या है रूट को खत्म कर देगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2, तीसरे पर का इसका करेंगे तो इतना कितना ही रह जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला पर हमको बेस पर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किस पर लिख देंगे, इस पर लिख देंगे, तो टी माइनस √15 और फिर टी प्लस रूट अंडर का मतलब रूट के अंदर इतना हो। अब क्या है दोनों 0 के बराबर है, तो एक बार इसको 0 बराबर कर दीजिए, एक बार इसको 0 बराबर कर दीजिए, टी माइनस √15 बराबर 0 और टी प्लस √15 बराबर 0। इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ये क्या हो गया आपका आंसर। अगला छठा क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, कह रहा है ऐसा शून्य के निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, शून्य के निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे काम आपका है कि शून्य के बराबर कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है कि आखिरी को मैंने पहला और तीसरा को मैंने इसकी आखिरी और ये आखिरी को गुना कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर गुने -4 बराबर 4 × 12 -12x स्क्वायर हो गया। अब बीच वाला कितना है -6 है, इसको 2 भागों में ऐसा तोड़िए जोड़ने या घटाने पर इतना जाए, गुना करने पर इतना जाए, तब देखिएगा 4x। ठीक है, 3x, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो -4x गुने 3x तो -12x स्क्वायर, इसलिए -x के जगह पर इतना हम रख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर -x के जगह पर क्या रखेंगे -4x प्लस 3x -4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इससे इसमें दोस्ती हो गया, इसमें दोस्ती हो गया, तो दोनों में क्या करेंगे कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है x, तो 3x -4 इसमें +1 3x -4 बराबर 0। अब ये दोनों के जगह पर दोनों के लिए एगो लिख दीजिए 3x + -4, तभी इसको लिख दीजिए x + 1। नेक्स्ट इसको और प्लस इसको लिख दीजिए और इन दोनों के बदले में एगो लिख दीजिए। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, फिर इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो x बराबर -1 आया, 3x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और x गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि शून्य के बराबर कितना आया -1 और 4/3। यही क्या हो गया आंसर हो गया आपका। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। मतलब पहले क्या था, द्विघात बहुपद दिया था और शून्य ज्ञात करना था। अब क्या है, शून्य दिया है जिसके शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल
क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कह रहा है कि पहले क्या था आपको क्वेश्चन 1 में था कि द्विघात बहुपद दिया हुआ था, शून्य को उसका निकालना था। अब शून्यों का योग दिया हुआ है, ठीक है, और क्या निकाला, द्विघात बहुपद निकालना। अब देखिए कैसे निकालते हैं, आगे देखिए। पहले लिखते हैं माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के है तथा इनके शून्यक अल्फा तथा बीटा। अब सबसे पहले क्या किया, माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इनके शून्य अल्फा तथा बीटा है, इतना लिख लिया। अब देखिएगा ये जो पहला में है शून्यकों का योग दिया हुआ, किसका, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है आपका 1/4, और फिर क्या है शून्यकों का गुणनफल। इतना करके शॉर्टकट बनाते देखिएगा। शून्यकों का योग शून्यकों का योग मतलब जोड़, तो क्या अल्फा प्लस बीटा। अब देखिएगा पिछले गुणांक क्या शून्यकों का शून्यकों तथा गुणांक के हम संबंध पढ़े थे। ए प्लस बी जो होता है शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा में ए के बराबर होता है, और यही क्या दिया हुआ है आपका 1/4 दिया हुआ है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा गुना कर दिए सी बटा में ए, यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस ए, क्या दिया हुआ है माइनस ए। अब देखिएगा अब क्या होगा, अब कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला में 1 है और नीचे वाला में 4 है, तो मैंने b बराबर 1 दिया हुआ है आपका, मतलब ऊपर वाला ऊपर का मान होगा और नीचे वाला नीचे का मान हो, तो ये बराबर में 4 दिया हुआ है, ठीक है। आपका ऐसा नहीं समझ में आता, यहाँ देखिए b बराबर ऊपर में ऊपर दिया है नीचे वाला है, तो a ऊपर भी है और नीचे भी है। अब देखिए तो a बराबर यहाँ 4 होना चाहिए था, इसका बटा में 4 होना चाहिए था, लेकिन -1 है, तो -1 है तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे ऊपर भी -4 लिखेंगे, यानी क्या है ये 4 है, नीचे सी में कितना दे रहा है सॉरी फिर से देखिएगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा शून्य का जोड़ दिए किसके बराबर -a बटा में -b बटा में 1 बराबर होता है, ठीक है। अभी क्या दिया है 1/4, तो 1/4 लिख दिए, ऊपर वाला ऊपर का वैल्यू और नीचे वाला नीचे का वैल्यू, मतलब b बराबर 1 हुआ, अब a बराबर 4 हो गया। अब देखिए शून्यों का गुणनफल जब किए तो c बटा में होता है, तो c बटा में a बराबर का 1 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन a बराबर कह रहा है कि हमका यहाँ 4, यहाँ कह रहा है कि 4 होना चाहिए, तो यहाँ 4 लिख दिए, लेकिन यहाँ -1 था तो यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ तो -1 लाने के लिए क्या करना होगा -4 लिखना होगा, तब नहीं कट के -1 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ आया तो यहाँ 4 है तो 4 लिख दे, 4 इसको गुना करिए, 4 एकम 4 माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिएगा इसलिए a बराबर कितना आएगा, नीचे वाला a यहाँ पे a बराबर 4 है, b बराबर देखिए -b बराबर 1 है तो b बराबर माइनस होगा, यहाँ प्लस करने के लिए जैसे माइनस इतना है, ठीक है, इतना है तो इसको माइनस से अगर माइनस गुना करेंगे b को क्या -1 होगा, ये b बराबर 1 हो जाएगा। डायरेक्ट समझिए कि यहाँ जो माइनस लगेगा यहाँ जाकर माइनस लग जाएगा, ये मिट जाएगा, समझ गया। इतना हो गया, a b और c बराबर कितना, c ऊपर देखिए 4 आया, -4 आई 4, तो फिर -4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि a b c का मान a(x² का मान द्विघात बहुपद a(x² प्लस bx प्लस c में रखने पर रख देंगे। कितना बहुपद क्या था, a(x² प्लस bx प्लस c, अब a की जगह पर कितना था 4, तो 4 लिख देंगे और x², b की जगह पर कितना था -1 x, और c की जगह पर कितना था -4, तो -4 लिख देंगे। अब देखिएगा
4x² हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस x का x हो जाएगा। x को एक अगर किसी भी संख्या एक में गुना करते हैं उतना ही रह जाता है। अब प्लस माइनस माइनस 4, यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब ये दो शून्यक जो है आपका शून्य का योग जो गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसका शून्यक निकाल के इसका जोड़ेंगे तो इतना आएगा, गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन √2 और 1/3, फिर वैसे लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। यहां तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्या करेंगे कि शून्यकों का योग दिया हुआ है आपका, शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन है, अल्फा बीटा, तो बराबर में अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दिए। अब देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, तो जोड़ कौन योग दिया हुआ है गुणनफल, तो जोड़ कितना है √2, इतना लिख दिया। अब जो लिखे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा बीटा को क्या कर दिया, गुना कर दिए। अब दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर होता है, c/a, c/a कितना है 1/3। अब देखिएगा खेला यहाँ होता है, ये ऊपर वाला वैल्यू इसका हो जाएगा c बराबर 1 और a बराबर 3, तो b बराबर इतना, तो a बराबर कितना होना चाहिए, यहाँ अगर बटा में 1 लिख देते हैं तो यहाँ 1 है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए इसको कर दिए, एक जगह पर 3 होना चाहिए ना, नहीं समझ में तो इसको इसे गुना करिए, 3√2 हो जाएगा ऐसे। या अब देखिए नीचे क्या था, a था, यहाँ a बराबर 3 था, तो a बराबर यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है, तो ऊपर भी नीचे 3 लिखे तो ऊपर भी 3 लिख दिए, क्या कि 3 से 3 कटेगा तो नहीं ना आ जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कटेगा तो नहीं आ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए क्या, इसलिए a बराबर कितना आपका 3, b बराबर कितना हुआ माइनस, ई माइनस में है, ई प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस, तो प्लस में लिखाएगा, आई माइनस है तो इसको माइनस में कर दिए, 3√2 और c बराबर 1। अतः द्विघात बहुपद कितना था आपका, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब a b c का मान रख दीजिए, तो 3x², b की जगह पर क्या माइनस 3√2 और फिर +1, क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसमें भी वैसे ही है, तो लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब लिखेंगे शून्यकों का योग कितना हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, दोनों का शून्यकों का योग करेंगे तो माइनस बी बटा ए होता है, इसका कितना दिया हुआ 0 लिख दिए। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल आपका कितना होता है, अल्फा बीटा c बाई ए कितना दिया हुआ है √2। अब देखिएगा कि यहाँ a बराबर भी कुछ नहीं है तो बट्टा में लिख सकते हैं, यहाँ भी a बराबर कुछ नहीं है तो बट्टा में लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या आया वैल्यू, a बराबर आपका आया √5, a बराबर 1 आया, b बराबर 0 आया और c बराबर √5 आया। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये बराबर कितना था 1, तो x² हो जाएगा, अब b 0 है तो ये खत्म हो गया, अगर आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है, और c कितना है √5, अगर 0 के 1 से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो x² प्लस √5, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 1 और 1, ठीक है, वैसे लिखेंगे इसमें भी, माना कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो जोड़ कितना है 1, जोड़ भी 1 है और यहाँ गुना भी, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना है 1 के बराबर है। अब देखिएगा कि a बराबर भी कुछ नहीं है, b बराबर इतना है, यहाँ हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो कोई भी संख्या है तो भिन्न का जोड़ हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में करके भिन्न बनाते थे ना, वैसे क्या होता है नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। अब देखिएगा नीचे वाला a बराबर 3, यहाँ भी a बराबर 3, तो a बराबर a बराबर 1, यहाँ भी a बराबर 1, तो 1 लिख दिया। b बराबर यहाँ 1,
तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो बी बराबर क्या करेंगे -1 लिख देंगे और सी बराबर है। अब क्या करेंगे, अतः द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पर रख देने पर, तो एक एक्स स्क्वायर -1 एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा -1/4 शून्यों का योग है और गुणनफल कितना है 1/4 है प्लस में, तो उसी लिखेंगे। माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -p/a होता है। इतना है शून्यों का योग -1/4, ठीक है। अब देखिएगा शून्यों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर c/a कितना है 1/4, तो a बराबर कितना वैल्यू हुआ 1/4, यहाँ भी देखना है कि a बराबर 4 यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, तो 4 लिख दिए। यहाँ -b बराबर -1 है, तो यहाँ b बराबर 1 और c बराबर 1। अब देखिए था द्विघात बहुपद इतना में a b c का मान रख देंगे, a का 4 है, तो 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 4 और 1, तो इसमें भी इसे लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -a/b होता है, जो कितना हुआ शून्यों का योग दिया हुआ, एक गुणनफल दिया हुआ, तो 4 गुणनफल कितना है 1, एक जगह पर कुछ है का नीचे नहीं, तो 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिख देंगे। अब ये बराबर कितना हुआ 1, b बराबर -4, c बराबर 1। अब इसको क्या कर देंगे द्विघात बहुपद में a b c का मान रख देंगे, तो a का रखेंगे तो x² ही आएगा, b का रखेंगे तो 4x और इसका भी 1 आएगा, यानी कि x² -4x प्लस 1, ये क्या हो गया आंसर। चलिए आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है और हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे, जो भाग के आधार पर है, भाग के आधार पर ही अगला है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।